प्रधानमंत्री इधर उधर की खूब बातें करते हैं, ट्विटर पर ढूंढ ढूंढ के देशों को जाकर घूमते हैं, लेकिन 19 जाबाजों की शहादत पर एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नहीं बोलते हैं। जम्मू में आप मजबूत हैं, लेकिन कश्मीर में आपका संगठन कमजोर है, मानते हैं आप इस बात को? मानी हुई बात है, जितना हम जम्मू में मजबूत हैं कश्मीर में वैसी तो स्थिति नहीं है। एक तरफ कश्मीर में वैली में आपका संगठन कमजोर, ऊपर से पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर संग्राम, तो ये तो आपके लिए डबल चुनौती हो गई। आज कम से कम हम ये कह सकते हैं कि वैली में भारत मजबूत है। आज वैली में वो सीन नहीं दिखता है, वो तो मेरी जान पाकिस्तान, ये साइन नहीं दिखता है, ISIS के झंडे नहीं दिखते हैं, इंडियन आर्मी गो बैक नहीं दिखता है। ये मजबूती है और आप आश्वस्त रहिए, भारत मजबूत है और आगे आगे भाजपा भी मजबूत होगी। ठीक है सुप्रिया जी, जम्मू कश्मीर पर ही हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हुआ है, सीटों का तालमेल भी हो गया। आपने पीडीपी को किस लिए छोड़ दिया, बीजेपी के लिए? आपको और आपके दर्शकों को और सुधांशु जी को मेरा नमस्कार। आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों से देश और दुनिया को भी वाकिफ होना चाहिए। आपके यहां 1.5-2 घंटे तक जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष को अपने आप को कमरे में बंद करना पड़ा, क्योंकि इतनी हाथापाई, नारेबाजी, खिलाफत हो रही थी, मुखालफत हो रही थी। तो वो जो है वो चलता है। अगर ये विपक्ष में हो रहा होता तो कहते सिर फुटौल, तो हम आपका सिर फुटौल के बारे में बात क्यों ना करें। आपने कहा वैली में कमजोर हैं, तो इन्होंने कहा भारत वैली में स्ट्रांग है। भारत वैली में नहीं, भारत अपने कण कण में, अपने कोने कोने में, अपने हर प्रांत में, अपने हर प्रदेश में, अपनी हर नदी में, अपने हर नहर में स्ट्रांग है। भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर एक बात यह जरूर पूछी जाएगी कि जिस कश्मीर में आप राग अलापते हैं, और मैं ये 2 चीजें बोलना चाहती हूं क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। कश्मीर में अमन का बहुत राग हम सुनते हैं। क्या हुआ? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आप बारामूला से भाग गए, आप अनंतनाग राजौरी से भाग गए, आप श्रीनगर से भाग गए, आप क्यों नहीं कहीं चुनाव लड़ पाए? आप सत्तारूढ़ दल है दिल्ली में, आपको इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। आप कहते हैं शांति, लड़ते चुनाव, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी बात है। क्यों नहीं लड़े आप? और एक बात मैं थोड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं, इनकी सरकार को बने 78 दिन हुए हैं। इन 78 दिनों में जम्मू और कश्मीर में 19 आतंकी हमले हुए हैं, जहां पर हमारे 19 जाबाजों की शहादत हुई है, 56 से ज्यादा जाबाज घायल हुए हैं, लेकिन हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस पर जम्मू में अब आतंकी हमले हो रहे हैं, हम एक शब्द नहीं सुनते हैं। ये जो पीठ ठोकने की राजनीति है, ये जो सीना ठोक कर इधर उधर की बात करने की राजनीति है, ये आंकड़ों के आगे क्यों फीकी हो जाती है? प्रधानमंत्री इस देश के, और हम सबके प्रधानमंत्री, ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करके आपके सवाल पर जाती हूं। इस देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर की खूब बातें करते हैं, ट्विटर पर ढूंढ ढूंढ के देशों को जाकर घूमते हैं, लेकिन 19 जाबाजों की शहादत पर एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नहीं बोलते हैं। 2019 से उन्होंने आतंकी हमलों पर एक शब्द लिखना बंद कर दिया। क्या यह सही है? क्या यह जाबाजों का सम्मान है? क्या यह श्रद्धांजलि एक कृतज्ञ राष्ट्र देगा इनको? यह मैं पूछना चाहती हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमने पीडीपी को किसके लिए छोड़ दिया। भाई पीडीपी ने तो इनका साथ दिया था, तब तक इनके घटक दल थे, तब तक बड़े सम्मानित थे। जैसे ही साथ छूटा, उनको किसी गैंग का हिस्सा बताने लगे, उनको अलगाववादी बताने लगे। हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नेचुरल फिट बैठता था, और उस नेचुरल फिट के चलते हम चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीपी लोकतांत्रिक चुनाव तरीके से वो भी मैदान में है, और मुझे लगता है कि अंततोगत्वा एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बने, ये हम सबका लक्ष्य है। यानी भविष्य में पीडीपी कांग्रेस के साथ आना चाहे तो कांग्रेस रखेगी साथ? भविष्य वक्ता मैं नहीं हूं, भविष्य वक्ता तो सुधांशु जी हैं, ज्योतिषाचार्य इनको आता है, मुझे नहीं आता है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो आज इंडिया ब्लॉक या राहुल गांधी जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, उसमें बीजेपी की गहरी शिकस्त हर राज्य में होने वाली है। आपने जम्मू कश्मीर से शुरू किया, आशा रखती हूं आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड पर भी आएंगे।